हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग का चलता है रिकॉन्सिलिएशन, राइट। तो आज बात करने वाले हैं कि हम एक्चुअल में रिकॉन्साइल करें तो करें कैसे। तो वही करने वाले हैं रिकॉन्साइल कि फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट और जो कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट है उसको मैचअप करने वाले हैं एक प्रॉपर क्वेश्चन की हेल्प से। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेट। ठीक है, कुछ वेरियस रीजन जिसके कारण प्रॉफिट में डिफर करती है। सो उसको नहीं देखा है तो जस्ट देख लो उसको। उसके बाद देखो, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या बोला गया है कि प्रॉफिट एज पर, देखो बाहर का इंजीनियरिंग कंपनी का प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड दे रखा है 1,28,755। उसके बाद प्रॉफिट 1,28,755 प्रॉफिट फाइनेंशियल का है और कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट 1,72,400। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट रहा। और नीचे बोला है कि हमें रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है और मेमोरेंडम ऑफ रिकॉन्सिलेशन अकाउंट। तो वो बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहले हमें रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट अगर बनाना आ गया, क्या ऐड करना है क्या लेस करना है, अगर वो समझ में आ गया ना, तो भैया इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, इजिली निकालोगे। यूं वो कैसे, उस क्वेश्चन की हेल्प से मास्टरी करेंगे। ठीक है, सो देखने वाले हैं। सो ये रहा फॉर्मेट और हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एज पर कोस्ट बुक, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं जी, कोस्ट अकाउंट पढ़ रहे हैं। तो कोस्ट अकाउंट से प्रॉफिट को हम लोग स्टार्ट करेंगे और अ, हम हमें अराइव करना है कहाँ पर, फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट पे। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट ऑटोमेटिकली लास्ट में निकल के आ जाएगा, कुछ चीज़ों को प्लस माइनस करते करते हुए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखो प्रॉफिट एज पर कोस्ट बुक 1,72,400 क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब क्या ऐड करना है क्या लॉस करना है, उसको क्वेश्चन में एक एक चीज़ों को पढ़ते हुए समझ में आएगा। देखो कैसे, वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कोस्ट। देखो जी, 3,120 रुपये, 3,120 रुपये से जो वर्क ओवरहेड है, यानी कि वर्क ओवरहेड का पहले नेचर देखो क्या, इनकम या फिर एक्सपेंस। ओवरहेड यानी खर्चा, ओवरहेड यानी खर्चा। ठीक है, तो खर्चा जो है वो अंडर, अंडर मतलब कम, रिकवर्ड मतलब लिखा हुआ है इन कोस्ट, कोस्ट अकाउंट के प्रॉफिट में कम लिखा हुआ है खर्चा। कितने, 3,120। ये कम लिखा है खर्चा, मतलब खर्चा कम हुआ मतलब प्रॉफिट बढ़ गया होगा। प्रॉफिट क्या हुआ होगा जी, बढ़ गया होगा। तो हमें क्या करना है, कम करना है। कम करना है, ध्यान से समझो। हमें अपने प्रॉफिट का उल्टा इफेक्ट लेके चलना है। अगर टारगेट प्रॉफिट की बात करूँ तो देखो 3,120 हम कम रिकॉर्ड किए हैं ना, वो तो कम नहीं रिकॉर्ड किया होगा। फाइनेंशियल वाला जो फाइनेंशियल मेंटेन कर रहा होगा, फाइनेंशियल वो कम नहीं रिकॉर्ड किया होगा। तो वो मेंटेन जितना करना होगा उतना किया होगा, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। और हमने कम लिखा है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो हमें ऑलरेडी लेस करना है। तो थोड़ा सा गैप देके लेस करते हैं, यहाँ पर लेस वाली आइटम को लिखते हैं। ठीक है, कि वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड। ठीक है, वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कोस्ट कितने की, 3120। ठीक है, तो 3120 हमें क्या करना है, लेस करना है। तो यहाँ पे 3120 लिख देता हूँ। ओके, उसके बाद देखो ये पहला हो गया। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ओवरहेड भी है रिकवर्ड इन एक्सेस। अब कुछ नहीं बोला है तो हम मान के चलेंगे ये कोस्ट में चीज़ें, ये कोस्ट वाली इंफॉर्मेशन बता रही है। ठीक है, तो भैया ओवरहेड है मतलब ये खर्चा है। अब ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया खर्चा, तो ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया खर्चा, तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा। हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा तो हम बढ़ा देंगे ना, जस्ट उल्टा करो। अपने पे इफेक्ट लाओ, समझना है तो बहुत ईजी। अपने पे क्या इफेक्ट आ रहा है उसका उल्टा करो। देखो इफेक्ट क्या है, अगर हम खर्चा ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिए, खर्चा ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया। ठीक है, प्रॉफिट कम हो गया तो बढ़ा दो उतने से 1,700। ठीक है, तो ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एक्सेस रिकॉर्डेड। ठीक है, एक्सेस रिकॉर्डेड पूरा लिख लेना। एक्सेस रिकॉर्डेड कितना, एक्सेस रिकॉर्डेड भी 1700, तो 1700 यहाँ लिख दिया। ठीक है, ऐड कर लेंगे। क्यों ऐड किए, क्योंकि भैया प्रॉफिट हमारा घट गया होगा तो बढ़ा देंगे उतने से ना। हम फालतू रिकॉर्ड किए 1700, फालतू फालतू रिकॉर्ड की 1700, तो 1700 से प्रॉफिट हमारा घट गया होगा तो बढ़ा देंगे, सिंपल एक्सपेंस है। देन डेप्रिसिएशन, देखो डेप्रिसिएशन का दो इन्फॉर्मेशन लगातार दी है, डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट, दोनों की डेप्रिसिएशन दे रखी है। तो डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन कॉस्ट में कितना, 12,500 हमने कॉस्ट में रिकॉर्ड किया है। और डेप्रिसिएशन का नेचर समझ लेना, खर्चा है। ठीक है, डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, खर्चा है। तो खर्चा हमारा हो गया 12,500 कॉस्ट में और फाइनेंशियल में 11,200। मतलब खर्चा हमारा ज्यादा हुआ है किसमें, किसमें, कोस्ट में। अब ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, मतलब हमें उल्टा करना है, क्या करना है, इफेक्ट को बदल देना है। इफेक्ट क्या हो रहा है उसका उल्टा कर दो। ठीक है, हमें क्या कर देना पड़ेगा जी, ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्यों ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने खर्चा ज़्यादा किया है ना, तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो हमें ऐड करना है ना भैया। कितना, अब ये डेप्रिसिएशन वाला भी करो। डेप्रिसिएशन ओवर रिकॉर्डेड, इसको लिखना ओवर रिकॉर्डेड इन कोस्ट। ठीक है, ओवर रिकॉर्डेड इन कोस्ट कितना ओवर रिकॉर्डेड हुआ भैया डेप्रिसिएशन, तो यहाँ मैं कर देता हूँ। ये देखो 12,500 हमने रिकॉर्ड किया है और फाइनेंशियल में कितना, 11,200।
मतलब हमने 1300 ज़्यादा रिकॉर्ड किया है, तो 1300 हमें क्या करना पड़ेगा जी, ऐड करना पड़ेगा। 12,500 माइनस 11,200, 1300 से हमारा प्रॉफिट ज़्यादा कम हो गया होगा, तो हमें उसे बढ़ा देना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है जी, डेप्रिसिएशन के बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट। देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अब इसका नेचर समझो, इनकम है भैया, इंटरेस्ट आएगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, इंटरेस्ट आएगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना। अब कॉस्ट में प्रॉफिट बढ़ा ही नहीं है, तो इसको रिकॉर्ड करके बढ़ा दो ना, क्योंकि फाइनेंशियल में रिकॉर्ड हुआ होगा तो उसका प्रॉफिट बढ़ गया होगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमने कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं किया तो प्रॉफिट कम रह गया, तो बढ़ा, तो उस अकाउंट के प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए हमें इसको बढ़ा देना पड़ेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड, पूरा लिखो वही वाला, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट, ठीक है, पूरा लिख लेना, नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट। कितना नॉट रिकॉर्डेड भैया, 8,000, तो 8,000 हम रिकॉर्ड कर लेते हैं ना, सिंपल है। देन लॉस ड्यू टू एक्सीलेंस इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, अब यह फाइनेंशियल अकाउंट में लॉस हो गया, मतलब कॉस्ट अकाउंट में इस लॉस को रिकॉर्ड नहीं किया गया था। लॉस ड्यू टू एक्सीलेंस इन फाइनेंशियल अकाउंट्स 5,700, अब लॉस क्या है, एक्सपेंस है जिससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, तो लॉस हुआ 5,700, तो कॉस्ट अकाउंट का, तो फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट कम हो गया होगा, मतलब हमें भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कम कर देते हैं, यानी कि लेस कर देते हैं, क्या, लॉस, पूरा लिख लेना, लॉस ड्यू टू एक्सीलेंस, क्या, नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट, या फिर डायरेक्ट लिख देना लॉस ड्यू टू एक्सीलेंस इन फाइनेंशियल अकाउंट, तो पूरा लॉस में कितना, 5,700। बहुत सिंपल है यार, अरे मतलब जो इफेक्ट आ रहा है उसको देखो ना, अपने पे क्या आ रहा है उसका उल्टा करो, जो अपने पे इफेक्ट आ रहा है उसका देखो, क्या फाइनेंशियल, क्या टारगेट प्रॉफिट पे इफेक्ट आ रहा है, टारगेट प्रॉफिट पे इफेक्ट देखो क्या है, अगर वो बढ़ रहा है तो हमें बढ़ा देना है, अगर वो घट रहा है तो हमें घटा देना है, सिंपल, जैसा जैसा वो किया है वैसे वैसे, कुछ खास है ही नहीं। अब देखो क्या है, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट, इनकम टैक्स क्या है, एक्सपेंस भी है, टैक्स पेमेंट कर रहा है, खर्चा हो रहा है, तो फाइनेंशियल अकाउंट वाला पेमेंट किया है, हमने पेमेंट ही नहीं किया, पे खर्चा हमने नहीं किया तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा ना, खर्चा नहीं किया तो प्रॉफिट बचा होगा, ज्यादा होगा, तो हमें लेस करना है, उल्टा, सिंपल। 40,300 इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स हमें क्या कर, लेस कर देना है, तो इनकम टैक्स लिख लो, इनकम टैक्स नॉट प्रोवाइडेड इन कॉस्ट, ठीक है, नॉट इन कॉस्ट पूरा लिख लेना आप, ठीक है, कॉस्ट में हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा जी, रिकॉर्ड नहीं किया, प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो हमें उल्टा घटा देना है, तो घटा दो, 40,300 घटा दो, सिंपल। और उसने पेमेंट किया इनकम टैक्स, तो उसका प्रॉफिट घट गया होगा इतने से, तो हमें घटा देना, सिंपल, जैसे भी समझो, बहुत ईजी है। एंड देन क्या है, बैंक इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर फीस इन फाइनेंशियल बुक। अब बैंक इंटरेस्ट क्या है, बैंक इंटरेस्ट हमारे लिए फायदा है। अब बैंक इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर फी का नेचर समझो, बैंक इंटरेस्ट और ट्रांसफर फी जहाँ पे दिखे हैं तो हमें इनकम मान के चलना है, क्या है, इनकम, कि भैया इनकम आ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। देखो इन फाइनेंशियल बुक है, फाइनेंशियल बुक में 750 का इनकम हुआ, बैंक इंटरेस्ट मिला, और यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। फाइनेंशियल बुक का तो प्रॉफिट बढ़ गया 750 से, लेकिन यहाँ का जब यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो यहाँ का प्रॉफिट नहीं बढ़ा ना, तो हमें वहाँ पहुँचना है, उसने लिखा है तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, यानी कि उसका प्रॉफिट अगर बढ़ गया तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, मतलब हमें ऐड वाले कॉलम में लिखना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्या जी, बैंक इंटरेस्ट और जो भी ट्रांसफर फी है, ठीक है, वो सब, वो पूरा लिख लेना, उसके बाद 750 रुपये, ठीक है। बेसिक मैं लॉजिक समझा दे रहा हूँ कि कौन से ऐड करने हैं, कौन से नहीं करनी है, ठीक है। देन स्टोर एडजस्टमेंट, क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक, क्रेडिट मतलब होता है इनकम, क्रेडिट मतलब इनकम, मतलब वहां पे प्लस किया गया है, यानी कि प्रॉफिट बढ़ेगा। स्टोर एडजस्टमेंट कितना, 475 रुपये, और फाइनेंशियल में मतलब कॉस्ट में नहीं है, तो भैया वहां का प्रॉफिट बढ़ गया 475 से, यहाँ बढ़ा ही नहीं, तो यहाँ भी बढ़ा दो ना, तो क्या, स्टोर एडजस्टमेंट पूरा लिख लेना, स्टोर एडजस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन, क्या, कॉस्ट, ठीक है, बहुत सिंपल है, नोट अपने से कुछ भी लिख सकते हो, स्टोर एडजस्टमेंट मेन आइटम लिख देना, उसके बाद नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट या फिर ओनली रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल, इस टाइप से, तो ये 475 रुपये, ओके। देन देन लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन स्टॉक वैल्यूज, डेप्रिसिएशन के चलते लॉस हुआ कितना, चार्ज इन फाइनेंशियल, अब भैया लॉस है तो प्रॉफिट घटेगा, ठीक है, और फाइनेंशियल अकाउंट में बस चार्ज क्या है, मतलब वहाँ का प्रॉफिट तो घट गया, लेकिन यहाँ का प्रॉफिट घटा ही नहीं, तो यहाँ का प्रॉफिट भी घटा दो, जो जो उसमें हुआ इफेक्ट वो उसी में इफेक्ट है, हाँ, तो कितना, 6750, इसको लिख लो पूरा, लॉस ड्यू टू, क्या जी, डेप्रिसिएशन एंड इन स्टॉक वैल्यू, ठीक है, इन स्टॉक वैल्यू, इसको पूरा लिख लेना, ओनली फाइनेंशियल 6750, ओके। उसके बाद और कुछ तो रहा नहीं, हमें बस टोटलिंग कर देना है, तो सबसे पहले यहाँ का टोटलिंग करते हैं, ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ का टोटलिंग 1,72,400 पहले, तो इसको पहले कर लेता हूँ 1700, देन ऐड कर लेंगे 1,300, देन ऐड कर लेंगे 8,750, 8,750 ऐड कर लेंगे 475, ठीक है, तो ये हो जाए कितना, 12,225, देन इसको टोटल ऐड करते हैं,
1,72,000 इसमें ऐड कर लो, 1,72,400, 1,72,400, ओके। देन ये हो जाएगा 1,84,625, ठीक है प्रॉफिट। और ये टोटल प्रॉफिट को बढ़ाने वाली आइटम, ठीक है। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे लेस वाली आइटम को यहाँ पे लिख लेता हूँ, मतलब यहाँ पे टोटल कर लेते हैं लेस वाली आइटम को कितना, 3120, देन 5700 एंड देन 40,300, ठीक है। देन 6,750, 6,750, ओके। ये टोटल लॉस वाली कितना हो गया जी, 55,870, ठीक है। ये टोटल लॉस वाली चीज़ें हैं। अब जो नेट हमारे निकल के आ गया, इतना हमारा टोटल प्रॉफिट का हिस्सा हो गया, ठीक है। ये हमारा नेट प्रॉफिट और ये बढ़ गया प्रॉफिट, और इससे इतना घटने वाली चीज़ें हैं। तो 1,84,625 से 1,84,625 माइनस कर दें कितना, 55,870 घटाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो 1,28,755 ये आ गया कितना, 1,28,755, ठीक है। सो देखो, अगर क्वेश्चन में देखोगे तो फाइनेंशियल प्रॉफिट, तो क्वेश्चन में देखोगे तो फाइनेंशियल अकाउंट के द्वारा कितना प्रॉफिट शो किया गया जी, 1,28,755, और हमारा प्लस माइनस करने के बाद 1,28,755, तो इसको लिखेंगे नेट प्रॉफिट, क्या, नेट प्रॉफिट एज पर कौन सी बुक, फाइनेंशियल बुक, ठीक है, फाइनेंशियल बुक। तो ये हमारी निकल के आ गई प्रॉफिट, ओके। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। कोई भी अगर टर्म से समझ में ना आए ना, तो मेक श्योर फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट कर देना, ठीक है। और कैसा लगा बताना ज़रा, ठीक है। फीडबैक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग की एक फीडबैक और एक सब्सक्राइब और एक शेयर से हम लोग की बहुत इतनी ज़्यादा मतलब वो अंदर से फीलिंग आती है ना, और मोटिवेशन पूरा मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप लोग कर दो वो सब, ठीक है। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू विथ अनदर क्वेश्चन और झकास क्वेश्चन के साथ, ठीक है।